अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक की आप सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब समेत कई सारे मुल्कों में आज यकुम रमज़ान मुबारक है, पहला रोज़ा है और उम्मीद है कि 3 अप्रैल को हिंदुस्तान में भी पहला रोज़ा होगा। रमज़ान और रोज़ा से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी न्यूज़ भी है जिसका जानना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मक्का मुकर्रमा से कि हरम शरीफ में पहली मरतबा एक तरह से रमज़ान की रौनकें 2 साल बाद बहाल होने जा रही है। पिछले 2 साल से यानी साल 2020 और साल 2021 का जो रमज़ान मुबारक है वो कोविड-19 और लॉकडाउन की नज़र हो गया और उसकी वजह से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की मस्जिदों में वो रौनकें बहाल नहीं हो सकी थी। पाबंदी आयत थी, कई मस्जिदों में नमाज तरावीह तक नहीं हो सकी थी या नमाज तरावीह में लिमिटेड लोगों को ही इजाज़त थी, लेकिन अभी पाबंदियाँ हट गई है और इस माह मुबारक में यानी इस साल 2022 में जो पुरानी रौनक थी वो एक तरह से लौट आई है और मुकम्मल एहतमाम किया जा रहा है। मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में पिछले 2 सालों में नमाज तरावीह लिमिटेड हो रही थी, मतलब नमाज तरावीह हो रही थी, लेकिन वहाँ तरावीह पढ़ने की इजाज़त बहुत ही मखसूस लोगों को और उन नमाजियों को थी जो वहाँ के स्टाफ होते हैं। इस साल आम लोगों के लिए मस्जिद हराम के भी दरवाज़े खोले गए हैं, मस्जिद नबवी के भी दरवाज़े खोले गए हैं। अलबत्ता कुछ पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, जैसे मास्क लगाने की, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करनी या कुछ चीज़ें, लेकिन अब फासले के साथ आम लोगों को भी मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह पढ़ने की इजाज़त होगी। अलबत्ता नमाज तरावीह इस साल भी मस्जिद हराम में 10 रकत ही अदा की जाएगी। वहाँ 20 रकत नमाज तरावीह अदा की जा रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 में और 21 में सिर्फ 10 रकात नमाज़ पढ़ाने का वहाँ फ़ैसला हुआ और 22 में भी सिर्फ 10 रकत नमाज ही हरमैन शरीफैन में अदा की जाएगी। तो आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी ख़बर है और मुसर्रत भरी ख़बर है कि मक्का मुकर्रमा में इन 2 अहम मस्जिदों में उसके अलावा हर जगह रमज़ान की रौनकें लौट आई हैं और ख़ूबसूरत मंज़र का नज़ारा पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी से मुताल्लिक़ एक दूसरी अहम ख़बर तुर्की से आई है। तुर्की में तारीख़ी मस्जिद है आया सोफिया, जहां 88 साल बाद दोबारा नमाज तरावीह अदा की जा रही है। आया सोफिया की एक पुरानी तारीख़ है कि कभी ये आया सोफिया जो मस्जिद है वो गिरजाघर था। 1453 में जब फ़ातिह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और एक तरह से आधे से ज़्यादा यूरोप पर उनके बाद खिलाफत उस्मानिया का कब्ज़ा हो गया, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने आया सोफिया नाम के गिरजाघर को ख़रीद लिया। उसका पूरा कागज़ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और उसको ख़रीदने के बाद उन्होंने मस्जिद में तब्दील कर दिया। नाम बरकरार रहा आया सोफिया। उस मस्जिद में नमाज होती थी, तरावीह हो रही थी, मुसलमानों की एक आलिशान मस्जिद थी, लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, कमाल अतातुर्क ने वहाँ सेकुलर हुकूमत कायम कर दी, तो 1934 में आया सोफिया को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन 2 साल पहले यानी जून 2020 में तुर्की की मौजूदा हुकूमत रजब तैयब एर्दोगान ने उसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील करने का फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में वहाँ के मुसलमानों को जीत मिली और जुलाई 2020 से बाज़ाब्ता वहाँ नमाज शुरू हो गई। जुमा की नमाज में ख़ुद तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुसर्रत भरी ख़बर थी। उसी साल से तरावीह का भी आगाज़ होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से साल 2020 और 21 में आया सोफिया में नमाज तरावीह की जमात नहीं हो सकी थी। अब 88 साल बाद रमज़ान 2022 में वहाँ तरावीह की नमाज बाज़ाब्ता शुरू होने जा रही है। इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में एक तरह से खुशी की लहर पाई जा रही है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। तीसरी बड़ी ख़बर का ताल्लुक़ खुद भारत यानी हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात का मरकज़ है जो निज़ामुद्दीन में है। वहाँ हज़ारों मुसलमान आते हैं, नमाज अदा करते हैं, कई तरह की सरगर्मी अंजाम दी जाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से साल 2020 में वहाँ भी ताला लगा दिया गया था और लगातार 2 साल ये मस्जिद बंद रही, नमाज नहीं अदा हो सकी, कोई दूसरी तरह की सरगर्मियाँ वहाँ अंजाम नहीं दी जा सकी थी। पिछले दिनों यानी 15 शाबान को एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए उस मस्जिद को हुकूमत ने खोलने की इजाज़त दी थी, यानी कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली थी। दोबारा ताला लगा दिया गया था, लेकिन अब रमज़ान की वजह से फिर से
मरकज़ निज़ामुद्दीन को अदालत ने खोलने का हुक्म दे दिया है। लिमिटेड लोगों को इजाज़त दी गई है, लेकिन अब मरकज़ निज़ामुद्दीन खुल गया है। रमज़ान में वहाँ तरावी अदा की जाएगी, 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाएगी और तबलीगी जमात की जो सरगर्मियाँ उम्मीद है अब वो भी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लिए मुसलमानों के लिए भी एक मसरत भरी खबर है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पर लगा हुआ तालाब खुल गया है और रमज़ानुल मुबारक से बाज़ाब्ता वहाँ जो वहाँ की सरगर्मियाँ हैं वो अंजाम दी जाएगी। मरकज़ निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात एक ऐसा मामला है जिसका जो नेटवर्क है, जाल है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ तबलीगी जमात या इस तहरीक से वाबस्ता लोग मौजूद ना हो। और यही मरकज़ निज़ामुद्दीन उसका हेड क्वार्टर था, उसे साल 2020 में ही बंद कर दिया गया था। कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई थी मरकज़ निज़ामुद्दीन पर, तबलीगी जमात के अरकान पर कोविड-19 को, कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मीडिया ने तो हदें पार कर दी थी, कहा गया था कि तबलीगी जमात से ही कोरोना को फैलाया जा रहा है। कोरोना और कोविड जिहाद का नाम दिया गया था, कोरोना जिहाद का टाइटल दिया गया था। लेकिन लगातार कई अदालतों के फैसले आए, बम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और इन सब अदालतों ने सरकार को फटकार लगाई, मीडिया को फटकार लगाई और कहा कि तबलीगी जमात के अरकान को बलि का बकरा बनाया गया था। कोविड एक मर्ज़ है, सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी जो जिम्मेदारी थी सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी और इन सब के ज़िम्मे डाल दिया गया ताकि लोग सरकार से सवाल न पूछे। बहरहाल सच सामने आया कि तबलीगी जमात के अरकान का कोई कसूर नहीं था। जैसे कई सारे इदारे खुले थे, उसी तरह से मार्च में तबलीगी जमात के इदारे भी खुले थे। पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ कितने लोग हैं, नहीं हैं। बहरहाल अब मामला एक तरह से ठीक ठाक हो गया है। केजरीवाल सरकार का भी बदनुमा चेहरा सामने आया था कि केजरीवाल सरकार ने तबलीगी जमात के जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे थे उसकी अलग से लिस्ट बना दी गई थी। अब मरकज़ निज़ामुद्दीन पर लगा हुआ ताला खुल गया है और यकुम रमज़ानुल मुबारक से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ भी 5 वक्त की नमाज़ होगी और तरावी की नमाज भी मरकज़ निज़ामुद्दीन में अदा की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की जामे मस्जिद में भी इस साल बाज़ाब्ता तरावी की नमाज अदा की जाएगी और इफ्तार करने की भी वहाँ बाहर से लोगों को आने की परमिशन होगी। तो जो पाबंदियाँ थी वो इस मरतबा खुल गई है। लिमिटेड पाबंदियाँ बरकरार है, मास्क लगाने की, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की, फासला बरकरार रखने की, लेकिन अब मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं। 2 साल बाद एक मरतबा फिर रमज़ान की जो रौनक है वो लौट आई है। आइए जान लेते हैं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि रमज़ान क्या है। दरअसल रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों में से एक महीने का नाम है रमज़ानुल मुबारक। शव्वाल या ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रमुल हराम से इस्लामी कैलेंडर का महीना शुरू होता है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस तरह करके कुल 12 महीने हैं और इन 12 महीनों में जो दिन होते हैं वो 354 या 55 दिन होते हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 365 दिन होते हैं, तो 10 दिन कम होते हैं इस्लामी कैलेंडर में। और एक तरह से इस्लामी जो इबादत हैं वो सारे अंजाम इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ही दिए जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ था। रमज़ान का पूरा रोज़ा रखना यानी चाँद देख कर रोज़ा रखना और चाँद देख कर रोज़ा रखने का सिलसिला बंद करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जो आकिल है, बालिग है, जो फ़र्ज़ियत की शर्तें हैं इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज़ है। नंबर 1 नमाज़ पढ़ना, नंबर 2 रोज़ा रखना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना। तो ये 5 चीज़ें जो इस्लाम के फ़राइज़ में शामिल है ईमान लाने के बाद, उसमें से एक रोज़ा रखना है। तो रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जो आकिल है, बालिग है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। और दुनिया भर के मुसलमान हर साल रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखते हैं। यकुम रमज़ानुल मुबारक से इसका सफ़र शुरू होता है और आखिरी रमज़ान तक बाकी रखता है। कभी 30 रोज़े होते हैं, कभी 29 रोज़े होते हैं, क्योंकि रोज़ा रखना और रोज़ा न रखने का फ़ैसला चाँद देखने पर होता है। सऊदी अरब और दीगर कई मुल्कों में चाँद नज़र आ गया, इसलिए वहाँ यकुम रमज़ानुल मुबारक है। 3 अप्रैल को उम्मीद है हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में भी रमज़ान शुरू हो जाएगा। अब तमाम को एक मरतबा फिर से रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप सब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखिए, नमाज तरावी अदा कीजिए। अच्छा, रमज़ान मुबारक में कुछ और चीज़ें होती है, बात आ ही गई है तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देता हूँ कि रमज़ान में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना। सुबह सादिक के बाद रोज़ा रखने का सफ़र शुरू होता है और जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता है उस वक्त तक रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा रखने का मतलब ये होता है
کہ آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے جو آپ کے منہ کے اندر جائے. تو یہ تمام چیزیں روزہ میں ممنوع ہیں. اسی کا نام روزہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائے لیکن پانی پی لیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے. تمام چیزوں سے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع غروب آفتاب تک. تو یہ روزہ فرض ہے رمضان میں. اور دوسری چیز جو رمضان مبارک میں بہت اہم ہے وہ ہے نماز تراویح کی ادائیگی. نماز تراویح کی ادائیگی بھی اسی رات سے شروع ہو جاتی ہے جس رات رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے، اور آخری رمضان تک تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور مسلمان اسے ادا کرتے ہیں. تراویح میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا یا بعض مسلک کے مطابق 8 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا. بہرحال نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. دوسرا تراویح میں ایک ختم قرآن شریف ہے. مکمل قرآن شریف تراویح میں پڑھنا مستقل سنت ہے اور اس کا پوری دنیا کے مسلمان اہتمام کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں رمضان المبارک کی بہت اہم ہیں. رمضان المبارک سے متعلق کچھ اہم پروگرامس بھی ہم ملت ٹائمز پر آپ کو پیش کرتے رہیں گے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز سے جڑے رہیے، اور ملت ٹائمز کے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر جا کر کے ہمارے منتھلی سبسکرائبر بنیے اور ملت ٹائمز کو فائنینشیلی سپورٹ کیجیے. ایک مرتبہ پھر سے اب تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کو رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com